जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज के जो प्रश्न मेरे पास आए हैं वो बहुत अटपटे हैं, मतलब बहुत अजीब से प्रश्न मेरे पास आए हैं। कुछ प्रश्न ठीक हैं और कुछ अजीब से हैं। मैं बहुत देर तक जब मैं इन प्रश्नों को लिख रही थी तो मैं ये सोचती रही कि मैं इनका जवाब क्या दूंगी। मैंने लिख तो लिया लेकिन मैं इनका जवाब क्या दूंगी। अब चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। आप सब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप लोग, और वीडियो देख लेते हो तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप लाइक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, और सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई प्रश्न या कोई वीडियो ऐसा है जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर है या किसी और ने आपसे पूछा है तो आप उसको शेयर कर दें उस व्यक्ति के पास। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि वीडियो को शेयर भी करें। सीधी सी बात, मुझे बोलना नहीं आता वो बाकी लोगों की तरह, पर ठीक है। वीडियो को शेयर भी किया करें आप अपने मित्रों के पास जो पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के पास भी, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रश्न है टॉप 10 इंडिया का। दीदी मैंने गुरु बनाए थे, उनको तो ज्ञान नहीं है, क्या करूं। देखो भैया, आपने गुरु बनाए थे और गुरु को ज्ञान नहीं है। आप उन्हें गुरु भी बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं ज्ञान नहीं है। और जब आपके गुरु को ज्ञान ही नहीं था तो फिर आपने गुरु दीक्षा क्यों ली, आपने गुरु क्यों बनाए, बताओ। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो आपको उनके अंदर कुछ गुण तो देखे होंगे ना, तभी तो आपने उनको गुरु बनाया। ऐसा ही ना कि आपने मुंह उठा गए और गुरु बना लिए। गुरु ऐसे बना लेते हैं क्या? गुरु कृपा से मिलते हैं। अब आप कह रहे हैं कि गुरु को ज्ञान ही नहीं है। आपको कैसे पता आपके गुरु को ज्ञान नहीं है? हो सकता है उन्होंने आपको ज्ञान दिया ही ना हो, आप हो ही नहीं इस लायक कि आप उनके ज्ञान को उसका सम्मान अपने पास रख सको। ज्ञान भी उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो ज्ञान का सम्मान करे, उसको अर्जित करे। अब गुरु को ज्ञान नहीं है, जब गुरु को ही ज्ञान नहीं तो फिर मैं क्या ज्ञान दूं आपको। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। टॉप 10 इंडिया जी, आप जो भी हैं, क्या हो गया है आजकल के लोगों को, गुरु के बारे में कैसे बोल देते हैं गुरु को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं था तो गुरु कैसे बन गए, और गुरु भी बोल रहे हो और ज्ञान भी नहीं है। मुझे लगता है आपकी माता रानी जाने, हे भगवान। कुछ प्रश्नों को देख के ऐसा लगता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ऐसे अजीब अजीब से प्रश्न आते हैं, पता नहीं कहाँ से। अगला प्रश्न है प्रवेश का। दीदी क्या माता काली हमें तेज बुद्धि और धन्य धान्य का वरदान दे सकती हैं? प्रवेश का प्रश्न शायद एक वीडियो में और आया था कि क्रीम मंत्र हमको बुद्धि प्रदान कर सकता है क्या। मैंने बता दिया था क्रीम मंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, आप इससे पहले वाला जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है रेड लेक गेमिंग का, पता नहीं कौन है ये। दीदी हमने गुरु बनाए थे लेकिन अब गुरुजी ने समाधि ले ली और आधा ही ज्ञान दिया था, तो अब हम क्या दूसरे गुरु बनाए। चश्मा ऐसा लग रहा है मुझे ढीला हो गया है साइड से, उसको कसवाना पड़ेगा, बार बार ऐसे नाक पे आ जाता है। ठीक, देखो, गुरु बनाए थे और गुरुजी ने समाधि ले ली। आप कह रहे हैं कि आपको आधा ज्ञान मिला, तो आपको जितना भी ज्ञान आपको अपने गुरु से मिला, तो क्या उतना ज्ञान जो उन्होंने आपको दिया वो आपने अपने जीवन में उतार लिया? आप खुद सोचिए कि आपको आपके गुरु ने जितना ज्ञान दिया, क्या आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया? दूसरी चीज, गुरु का ज्ञान, उसके बाद आपने अपने गुरु को देखा होगा, उनका रहन सहन, उनका आचरण, उनका बात करने का तरीका, वो पूजा कैसे करते थे, पाठ कैसे करते थे, कैसे माला जाप करते थे, क्या उन चीजों को कभी आपने फॉलो करने की कोशिश करी? आप कह रहे हैं आपके गुरुजी ने समाधि ले ली। जिनके गुरुजी ने समाधि ली हो वो कितने बड़े संत होंगे। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनकी समय पर उनका जब बुलावा आता है तो वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन एक होता है समाधि लेना। लोग समाधि ले लेते थे पहले, बाबा लोग, संत लोग, जमीन के अंदर जल समाधि, पता नहीं कौन कौन सी समाधियां होती थी, है ना। तो आपके गुरुजी ने समाधि ली तो वो बहुत
बड़ी चीज है, वो कोई छोटे मोटे संत नहीं है। उन्होंने आपको जो गुरु मंत्र दिया है, आप उसका नित्य जाप करो, अपने आप वो आपको ज्ञान देंगे, अपने आप ज्ञान देंगे। शरीर छोड़ने के बाद भी गुरुजी की कृपा हमेशा आपके ऊपर रहती है। जैसे मेरे गुरुजी अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो जब अब मैं क्या ही बोलूं, देखो गुरु दूसरे बनाने के बारे में कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। देखो गुरु बदलने के बारे में तो कभी सोचना ही मत, ठीक है। गुरु बदलना महापाप होता है ना, गुरु बदलना महापाप होता है। तो आप पाप के भागीदार बिल्कुल ना बने। आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है आप उसका जाप करें, तो गुरु की कृपा से, गुरु के जो इष्ट हैं उनकी कृपा से, आपके जो इष्ट हैं उनकी कृपा से आपको दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिक प्राप्त होने लगेगा। और अभी तक जितना ज्ञान आपको मिला है आप उसी को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें, ठीक है। और गुरु बदलने का तो ख्याल भी कभी मन में ना लाएं। गुरु के प्रति किसी भी प्रकार की गलत चीज आपके मन में नहीं आनी चाहिए। गुरु गलत हो सकते हैं, गुरु मंत्र गलत नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है अंकी का। दीदी, माँ काली और माँ दुर्गा की योगिनियों का स्वभाव एक जैसा होता है क्या? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माँ काली और माँ दुर्गा को किस रूप में चला रहे हैं, शक्ति के रूप में पूज रहे हैं या माँ के रूप में पूज रहे हैं। जब आप माँ के रूप में पूजेंगे तो माँ की योगिनियां भी आपको माँ की तरह ही प्यार करेंगी। लेकिन अगर आप शक्ति के रूप में पूज रहे हैं तो नियम और बहुत सारी चीजें रहती है जो फॉलो करनी रहेगी। सब कुछ आपके भाव पर होता है। अगर आपके भाव सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप भक्त हैं अच्छे वाले, तो कोई भूत प्रेत तंत्र आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं। अगर आप शक्ति के रूप में पूज रहे हैं तो उनकी योगिनियां भी उसी प्रकार से कार्य करेंगी, ठीक है। समझ रहे हैं? कम शब्दों में समझा दिया, आप समझ जाना। अगला प्रश्न है साक्षी का। दीदी, सवारी आती तो है लेकिन जब मैं किसी को कुछ बताती हूँ तो ऐसा लगता है मैं खुद ही बोल रही हूँ अपने मन से, ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि आजकल हर घर में सवारी आ रही है, और जो जिस चीज को आप सवारी बोलते हैं असल में वो सवारी नहीं है, आपके भाव है। लोगों को लगता है कि माता काली की पूजा करेंगे तो सवारी आएगी। ये फिल्म उनके दिमाग में इस कदर बन गई है ना कि वो ना चाहते हुए भी वो चीजें करने लगते हैं, जैसे लोग सवारी के टाइम पे करते हैं। मैं कहूंगी 90% जो सवारियां आ रही हैं सब झूठी हैं। 90% जो सवारियां आ रही हैं वो सब झूठी हैं। सिर्फ 10% लोगों को ही सवारियां आती हैं। हर घर में सवारी ऐसे नहीं आती। जिनके घर में शराब पी जा रही है, जिसके घर में मांस मदिरा बन रहा है, जिसके घर में सारे कर्म हो रहे हैं, और उस घर में सवारी आ रही है। भगवान फ्री है क्या? भगवान ऐसे बाजारों में बिकता है क्या कि हर कभी सवारी आ जाएगी? बहुत पूजा पाठ करने पर, तब करने पर आपके पूरे कर्म आड़े आते हैं, आपके पुण्य कर्म आड़े आते हैं, तब जाके आपको सवारी मिलती है कृपा के रूप में, ठीक है। और ऐसे घर में सवारी कभी नहीं आती जिस घर में मांस मदिरा, हाँ वो शक्ति रूप में पूज रहे हैं वो चीज एक अलग है, लेकिन कृपा रूप में जो हम नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं सवारी आ रही है, तो ऐसे सवारी नहीं आती कि आपके घर में मांस मच्छी बन रहा है, आपके घर में लोग दारू पी रहे हैं, महिलाओं के संग गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई नियम कर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, ऐसे सवारी नहीं बनती। जिस घर में महिलाओं का सम्मान न हो वहां सवारी क्यों आएगी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? आप खुद सोचो। मैं ये नहीं बोल रही कि सवारी नहीं आती, आती है, मेरे बच्चों को भी आती है, लेकिन बहुत कम। सही सवारी बहुत कम लोगों को। ये अनियंत्रित ऊर्जाएं होती हैं और बाकी सब आपके मन का वहम होता है। हर किसी को लगता है हमें सवारी मिल जाए, और जब वो नहीं मिलती तो ऐसी मनगढ़ंत चीजें हरकतें करते हैं कि सवारी आ रही है। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे वीडियो जैसे देख के हम भी कुछ उसी प्रकार से करते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपने किसी का वीडियो देख लिया, सवारी में वो सारी हिला रहा है या कोई हाथ की कोई मुद्रा बना रहा है, तो आप भी वैसे ही करने लगेंगे शाम की पूजा में। गौर करना है इस चीज पर। सवारी हर किसी को नहीं आती। 90% लोग जो सवारी का नाटक कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ये मैं अपनी माँ की आज्ञा से बोल रही हूँ, सवारी हर किसी को ऐसे नहीं आती। तो आपको जो लगता है ना वो आपका वहम है, वो सवारी नहीं है। आपको जो लग रहा है वो बिल्कुल सही है, आप ही मन से बोलती हो और आपको लग रहा है कि मुझे सवारी आती है। सवारी ऐसे नहीं आती किसी को, और जब वो आएगी तो अपने सारे रास्ते अपने आप बनाती हुई आएगी। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। सवारी अगर खुद से आई है अपने आप गुरु तक पहुंचाएगी, अपने आप सब चीजें करेगी। सब चीजें बोलना भी पड़ेगा उसको कि भाई अपने आप आई है ना, हमने तो बुलाया नहीं, और गुरु के द्वारा मिली है तो गुरु बताएंगे सब चीजें। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से। अगला प्रश्न है आकाश शर्मा का। SADO के पेपर में पास हो जाऊं तो क्या करूं? SADO के पेपर में पास होना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, सूर्य भगवान को जल दो, विष्णु जी की आराधना करो, और
गायत्री मंत्र का जाप करो और सबसे पहले मेहनत करो। 100% मेहनत तो 10% भाग्य काम करता है आपका, ठीक है। तो मेहनत सबसे ज्यादा है, मेहनत आपको बिल्कुल दिन रात करनी होगी। जब आपको अंदर से लगने लगे ना कि हमने मेहनत की, तब जाके आपको फल मिलेगा। आप भी जानते हैं कि आपने मेहनत नहीं की और आप सोचे कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा हम पे तंत्र कर दे, हमारे कॉलेज के सर पे या हमारी मैडमों पे कोई तंत्र कर दे, या हमारे ऊपर कोई कुछ कर दे कि हमें देखते सामने वाला हमको सिलेक्ट कर ले। तो ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी मेहनत सबसे पहले है, ठीक है। ऐसा होता तो आज हम भी कलेक्टर बन के बैठे होते माँ काली से बोल के, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।